चुनाव आयोग ने भवानीपुर में हिंसा के मामले में रिपोर्ट तलब की है। हिंसा की शिकायत को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। हमले के सबूत भी सौंपे गए थे। इसके बाद रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रत्याशी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने भवानीपुर उपचुनाव स्थगित कराने की मांग की है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। दिलीप घोष ने कहा कि भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। दिलीप घोष ने कहा कि अगर चुनाव प्रचार ही नहीं कर सकते तो उपचुनाव रद्द किया जाए। असल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी दिग्गज दिलीप घोष और अर्जुन सिंह के काफिले को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से उनको निकाला। ममता ने चुनावी हिंसा की शिकायत को सियासी ड्रामा बताया है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता मुकुल रॉय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। मुकुल रॉय 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन हाल ही में वो फिर से बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ गए। शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मुकुल रॉय को विधायक पद से हटाने की मांग की है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बीते दिनों दोनों नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान हुआ था। यूपी के चुनावी अभियान में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस हफ्ते लखनऊ में ही रहेंगी। प्रियंका गांधी सोमवार को लखनऊ पहुंची हैं और आज से वो पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक के कामकाज का जायजा लेंगी। इसके साथ ही 2022 के चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत करेंगी। चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकती हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य का जायजा लेने पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले जाकर संसद भवन के निर्माण का निरीक्षण करते हैं तो मैं इसे पूरी तरह से गलत मानता हूं। यह साफ तौर पर संविधान के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष सदन के संरक्षक होते हैं, वो पीएम मोदी के साथ क्यों नहीं थे। योगी मंत्रिमंडल में शामिल नए सदस्यों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग दिया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग दिया गया, जबकि धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण दिया गया है।